हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ग्रुप थ्योरी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने तमाम प्रॉपर्टीज देखा, ठीक है? तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले के जितने भी वीडियोस है ग्रुप थ्योरी के डेफिनेशन से शुरू करते हुए अनेक सारे सवाल, उन सभी के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके पहले के जो यूनिट्स हैं, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, फंक्शन, ये तमाम टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इन सभी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रश्न में ये लिखा है कि फॉर एनी ए एंड एक्स इन अ ग्रुप शो दैट एक्स इनवर्स ए एक्स पूरे की पावर में n इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए रेज़ टू द पावर n इंटू एक्स। यानी यहाँ पे पूरे में पावर लगा है और यहाँ पे सिर्फ a में पावर लगा है, ठीक है? ये दोनों में पावर नहीं लगा है, n देख लो आप, ठीक है? और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ऐसा हमें सिद्ध करना है, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है? यानी कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे किसकी मदद से? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। गणितीय आगमन के सिद्धांत का नियम ये कहता है कि पहले आपको जो भी सिद्ध करना है उसको आप पहले n इक्वल 1 के लिए सिद्ध करके देखो। n इक्वल 1 के लिए अगर वो सिद्ध होता है तो फिर n इक्वल k के लिए उसको सत्य मानकर चलो। उसी स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है उसको n इक्वल k के लिए सत्य मान के चलो और फिर n इक्वल k प्लस 1 के लिए सिद्ध करके दिखा दो। तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? n इक्वल 1 के लिए आप वहीं पे तुरंत उसको चेक करके देखो। तो 1 के लिए अगर वो ओके है, n इक्वल 1 के लिए यदि वो सत्य है, तो आप n इक्वल k के लिए सत्य मानो और n इक्वल k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करके दिखा दो। सवाल हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए n इक्वल 1 के लिए पहले चेक करते हैं कि दिया स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। आप स्वयं सोचिए, यहाँ पर अगर मैं n के स्थान पर 1 रखूंगा दोनों ओर, तो क्या मेरे पास दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा? तो n का अगर मान 1 रख के देखोगे तो x इनवर्स ए एक्स पूरे की घात में कितना होगा? 1। तो पूरे की घात में 1 मतलब ये इतना ही होगा। और यहाँ पे n का मान 1 रखोगे तो x इनवर्स ए की घात 1 x, यानी x इनवर्स ए एक्स। और इसमें भी पूरे की घात 1 का मतलब उतना ही। तो देखा जाए तो दोनों पक्ष बराबर मिल रहे हैं अपने को, जो कि सत्य है ना भाई, जो कि सत्य है। n इक्वल 1 के लिए सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, ठीक है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि नाउ लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल k। यानी यही चीज, जो चीज आपको प्रूफ करनी है, आपको अब ये मान के चलना है आपको कि n इक्वल k के लिए ये कथन सत्य है। अर्थात आपको n के स्थान पर k रखते हुए आपको ये मानना है कि ये सही है। हम लोग मानते हैं लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल k। मतलब जो रिजल्ट आपको यहाँ पे n के लिए सिद्ध करना है ना, हम उसको n इक्वल k के लिए सत्य मान के चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है? और फिर अब हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि यही रिजल्ट जो कि आपने n इक्वल k के लिए सत्य माना है, n इक्वल k के लिए सत्य मानने का मतलब है कि जहां जहां n दिख रहा है ना, उसके स्थान पर हमने यहाँ k रख दिया है, ठीक है? अब n इक्वल k के लिए आपने सत्य मान लिया है, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब स्टेटमेंट को हम n इक्वल k प्लस 1 के लिए सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलिए अब हम x इनवर्स ए एक्स पूरे की घात में k प्लस 1 लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है अपने को। तो x इनवर्स ए एक्स पूरे की घात में k प्लस 1। दोस्तों ये k प्लस 1 घात को हम क्या k घात और एक घात ऐसे करके तोड़ सकते हैं क्या? तो अवश्य तोड़ सकते हैं। तो x इनवर्स ए एक्स की घात में k प्लस 1 लिखा है, तो उसको हम x इनवर्स ए एक्स की घात में k और x इनवर्स ए एक्स की घात में 1 इस तरीके से तोड़ दिए। k घात अलग, 1 घात अलग। अब इस टुकड़े को देखो और इस टुकड़े की वैल्यू यहाँ पे देखो इतनी। इक्वेशन 1 को देखो, x इनवर्स ए एक्स पूरे की घात k, x इनवर्स ए एक्स पूरे की घात k का मान हम लोग इतना लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? ये कैसे? क्योंकि n इक्वल k के लिए आपने इस स्टेटमेंट को सत्य मान के चला था, इसी स्टेटमेंट को आपने सत्य मान के चला था n इक्वल k के लिए, यानी n के स्थान पर k रखते हुए आपने कहा था कि ये सत्य है। तो इक्वेशन 1 हम इसको दिए हैं और x इनवर्स ए एक्स पूरे की घात में k है, उसके बदले में इतना नीचे वाली लाइन में रखे हैं, देख लो आप।
तो इसके स्थान पर ये रखे हैं, इक्वेशन 1 से ये आया है और बगल में x इनवर्स ax है। अब एसोसिएटिव लॉ की मदद से यानी साहचर्य नियम की मदद से x और x इनवर्स को हमने साथ रख लिया। क्यों? ताकि x और x इनवर्स गुणा होकर के e बन जाए। दिख रहा होगा आपको, ये e बन गया, देखो, ठीक है। किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं वहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये ई हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या गुण कहते हैं, वो जिसके साथ भी गुणा होगा तो वो वही चीज प्रदान करेगा, ई इंटू ए वापिस ए हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ए का ए हो गया। अब देखो, ए की घात के और ए की घात 1, ए की घात के और ए की घात 1 गुणा होकर के ए की घात के प्लस 1, आधार समान है, दोनों टर्म्स गुणे में है, आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो ए की घात के प्लस 1 हो गया। और बगल में इधर x इनवर्स है और उधर x है। तो देखो, आपने यहां से शुरू किया था, x इनवर्स ax पूरे की घात में k प्लस 1 से आपने शुरू किया था और आपने सिद्ध कर दिया x इनवर्स a की घात में k प्लस 1 इंटू एक्स, x इनवर्स a की घात में k प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि अब आप खुद देख लो, यही रिजल्ट देख लो, n के स्थान पर आपको k प्लस 1 नजर आ रहा है, मतलब आपने उसी स्टेटमेंट को k प्लस 1 के लिए सिद्ध कर दिया, n इक्वल k प्लस 1 के लिए सिद्ध कर दिया। आप यहां से भी चेक करके देख सकते हो, इक्वेशन 1 में देखो, जहां k नजर आ रहा था वहीं k के स्थान पर अब k प्लस 1 नजर आ रहा है। देख लो, k के स्थान पर k प्लस 1 नजर आ रहा है, k के स्थान पर k प्लस 1, k के स्थान पर k प्लस 1 नजर आ रहा है। तो उसी को हमने लिखा है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। इतना काम करना होता है बस हमको, 1 के लिए तुरंत सिद्ध कर दो, n इक्वल k के लिए सत्य मान के चलो और n इक्वल k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करके दिखा दो। इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार रिजल्ट जो है वो सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, अर्थात सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सत्य है, ये जो प्रश्न में जो हमको दिया हुआ है दोस्तों। इस तरह से ये क्वेश्चन, ये सवाल कंप्लीट होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कहीं पे भी डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।